क्या आवाज आवाज आ रही है? आवाज नहीं। अच्छा, हाँ जो घर बैठे हैं उनको मेरी आवाज आ रही है? एक बार यस और नो में बताएं। चल, क्लास नोट्स निकालो फिर। हम पढ़ रहे थे प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रिगो इनवर्स ट्रिगो, है ना? अच्छा, मैंने ग्राफ बना दिया था, 2 सवाल करा दिए थे। कोसेक इनवर्स कोसेक्स वाला एक और कर लेते हैं ना। मान लीजिए सवाल ये था, अपने पास 2 छोटे सवाल मैंने कर लिए थे। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी, कोसेक इनवर्स कोसेक माइनस के 5π/4। ये कर लिया था क्या? नहीं किया था ना ये? ये वाला नहीं किया था मैंने ना। हाँ ठीक है। अब कोसेक इनवर्स कोसेक है, तो ये तो अपन ने लिख लिया था कि इसका ग्राफ सेम एज क्या बनता है, साइन इनवर्स साइन। तो वो कुछ तो एक्स्ट्रा मुझे नहीं करना है। चलो, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या? सबसे पहले इसमें क्या रिमूव करना पड़ेगा? माइनस। तो माइनस रिमूव करने के लिए कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, और फिर ये कोसेक इनवर्स से भी माइनस बाहर आ जाएगा। तो पहले तो मैंने इस कोसेक को रिमूव कर लिया, और फिर वही साइन इनवर्स साइन के ग्राफ में देखें आप, 5π/4। तो 5π/4 कहाँ आएगा? π/2 से 3π/2, π/2 से 3π/2। तो इसकी डेफिनेशन होगी पाई माइनस एक्स। फाइनल आंसर आ जाएगा π/4। पाई माइनस एक्स। अगर हम ग्राफ से देखना चाहें और वैसे देखना चाहो तो वही, या तो x माइनस 2n पाई या 2n+1 पाई माइनस एक्स, दोनों में से कुछ होगा। अच्छा, मैं आज टाइम पे आगे दिखता हूँ। इसलिए ऐसा है। मैं आज टाइम पे आ गया। चलो, तो क्लियर है ये बात। सबसे पहले तो हमने माइनस को रिमूव कर लिया, और फिर कोसेक इनवर्स कोसेक को वैसे ही डिफाइन कर लिया जैसे साइन इनवर्स साइन को डिफाइन करता। और साइन इनवर्स साइन के हिसाब से इसकी डेफिनेशन बनती कौन सी? पाई माइनस एक्स। तो मैंने किसका इस्तेमाल कर लिया? पाई माइनस एक्स का। चलो, इसके बाद हम नेक्स्ट ग्राफ बनाएंगे, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स। कॉस इनवर्स कॉस एक्स के लिए तो बात करें, डोमेन अभी भी इसके लिए भी क्या होने वाली है? x बिलोंग्स टू r। रेंज इसके लिए क्या होने वाली है? y बिलोंग्स टू 0 से पाई हो जाएगा, है ना? और पीरियड तो इसका भी कितना होने वाला है? 2π होने वाला है। पीरियड इसका भी कितना होने वाला है? 2π होने वाला है। अब वही इसका भी मैं ग्राफ बनाऊंगा, तो इसका ग्राफ कहां से कहां तक बनने वाला है? इसका ग्राफ बनने वाला है भाई 0 to पाई। तो 0 पाई पाई 2π 3π 4π इस तरह होगा। वही हम वैल्यू निकाल के बनाना पसंद करेंगे। 0 cos 0 1 cos इनवर्स 1 0, फिर पाई पे पाई आएगी, 2π पे वापस 0 आएगी।
शेप तो वही बनेगा जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स का बना, लेकिन ये 0 से पाई में बनेगा। ये किस में बनेगा? 0 से पाई में बनेगा। डेफिनेशन में इसके लिए लिखना चाहूं तो ये y इक्वल्स टू एक्स, ये y इक्वल्स टू 2 पाई माइनस एक्स, y इक्वल्स टू 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स हो जाएगा ये वाला। इस तरह की इसकी डेफिनेशन मिलेगी। मतलब ये वही चीज बनेगी कि जैसे तुम्हें डिफाइन करना है y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो ये x हो जाएगा। अगर तो x क्या है? 0 से पाई, 0 से पाई है तब तो ये भी क्या हो जाएगा? x। लेकिन फिर पाई से 2 पाई है तो डेफिनेशन क्या होगी? 2 पाई माइनस एक्स, फिर 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स नहीं, x माइनस 2 पाई होगी। बढ़ेगा ना, तभी तो 2 पाई हटा देंगे उसमें तो 0 से 2 पाई के बीच में आ जाएगा 2 पाई माइनस एक्स। एक बच्चा पूछा सर आज आप इतनी जल्दी कैसे आए? अरे जल्दी नहीं, टाइम पे आया हूं मैं यार, माल हो गया है, टाइम पे आया हूं आज मैं, ऐसे ताकि तुम्हें ऐसा लगे कि मैं टाइम पे भी आ सकता हूं। ऐसा नहीं कि मैं हमेशा लेट ही होता हूं, कभी कभी टाइम पे भी आ सकता हूं मैं, ऐसे बातें। तो इसलिए आज आ गया मैं कि भाई तुम ऐसा ना लगे कि यार लेट सेट ही आते हैं हमेशा, तो इसलिए आज आ गया भाई, तुम ऐसा लगे कि नहीं टाइम पे भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकते। ठीक है, तो 0 से पाई में ये हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें भी हम वो दूसरे वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं ना, कि इसको हम ऐसे लिख लें cos x इक्वल्स टू cos y, x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y। तो y की एक वैल्यू तो आ जाएगी कितनी? x माइनस 2n पाई, और एक वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2n पाई माइनस वाला लेंगे तो अगर मैंने प्लस y लिया तो x माइनस 2n पाई, और मैंने y लिया तो 2n पाई माइनस एक्स। ये दो डेफिनेशन इसमें बनती है ना। जैसे n बराबर 0 पे तुम लोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x और माइनस एक्स। 1 पे लोगे तो x माइनस 2 पाई और 2 पाई माइनस एक्स, तो वही चीजें बनेगी, x 2 पाई माइनस एक्स, x माइनस 2 पाई। और यहां पे भी एक और बात हम लिख सकते हैं कि ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू sec इनवर्स sec x is same as cos इनवर्स cos x, बट डोमेन एंड रेंज में थोड़ा सा चेंज आएगा। लिख लिया? इसमें पूरा लिख लिया। ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू sec इनवर्स sec x इज सेम एज cos इनवर्स
cos x, बट डोमेन जो होगी वो हो जाएगी x बिलोंग्स टू r में से क्या हटा देंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, और रेंज में क्या कर देंगे, 0 टू पाई में से क्या हटा देंगे, पाई बाई 2, 0 टू पाई में से क्या हटा देंगे, पाई बाई 2। डोमेन और रेंज में चेंज आएगा, डोमेन और रेंज में चेंज आएगा, है ना। चलो अब जैसे अपन ने कल साइन इनवर्स साइन के लिए किया था, मैं यहाँ पे भी 2 सवाल लिखता हूँ, दोनों तरीके हैं तुम्हारे पास, तो मैं दोनों के आंसर बताने हैं, फिर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, है ना। एक तो इसकी वैल्यू निकालो, कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 6, ठीक, और एक निकालो कॉस इनवर्स कॉस 10, कॉस इनवर्स कॉस 10 और कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 6, इन दोनों की वैल्यू निकाल के बतानी है तुम्हें। पहले वाले का तो 5 पाई बाई 6 से आ जाएगा, फोर पाई माइनस 10, नहीं क्लोज ही है दोनों जगह, ओपन नहीं है कहीं भी, क्लोज ही है, ओपन नहीं आएगा ना, वो तो जो पहले लिखे वही होगी। तो फर्स्ट वाले का आंसर आ रहा है 5 पाई बाई 6 और सेकंड वाले का आ रहा है 4 पाई माइनस 10। अब बताओ इसमें किसी को दिक्कत हो, पहले वाले का तो 5 पाई बाई 6 से आ जाएगा और सेकंड वाले का 4 पाई माइनस 10 आ रहा है, किसी को दिक्कत हो जिस मेथड से, फर्स्ट से या दूसरे से, जिससे बताओ, पीछे तक आ रही है बात समझ में। 4 पाई माइनस 10 और 5 पाई बाई 6 मैंने आंसर लिखा, घर पे जो बैठे हैं उनमें से किसी को इसका कुछ पूछना, फर्स्ट सेकंड में से कोई एक या दोनों, या दोनों में से किसी भी मेथड से। तो घर पे बैठे हैं उनको भी सबको क्लियर है ये, सबको क्लियर है, एक बच्चे को सेकंड वाला पूछना है। सेकंड वाले में देखो फिर वही बात है, अगर आप पहले मेथड से जाना चाहोगे तो 10 कहां पे आएगा, 10 आएगा 3 पाई के बाद, 10 आएगा 3 पाई के बाद, अगर आप ग्राफ से देखना चाहते हैं, क्योंकि ये 9 पॉइंट कुछ होगा तो 10 यहां पे आएगा। अब इसके लिए अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो मुझे डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, ये कौन सी लाइन होगी ये वाली, तो y बराबर ये हो जाएगी 4 पाई माइनस एक्स, और 10 मेरा आएगा यहाँ पे, 10 मेरा आएगा यहाँ पे, तो इसके लिए डेफिनेशन क्या होगी, 4 पाई माइनस एक्स, 4 पाई माइनस एक्स मेरा आंसर आ जाएगा, तो 4 पाई माइनस 10 आंसर आ जाएगा। और अगर हम इससे वर्कआउट करना चाहें इस वाले मेथड से, तो मेरा सॉल्यूशन क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 10 माइनस 2n पाई या फिर 2n पाई माइनस 10। अब वैल्यू लिखता जाता हूं मैं, n बराबर 0 पे, n बराबर 0 पे क्या होगा, 0 पे तो ये 10 होगा, ये माइनस 10 होगा, तो ये तो दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे। 1 पे ये कितना होगा, 10 माइनस 2 पाई और 2 पाई माइनस 10 होगा। तो अब आप देखो ना,
ये कितना होगा 10 माइनस 2 पाई, तो ये तो कितना होगा 6 पॉइंट कुछ होगा, 6.28 होगा। अब 10 में से 6.28 जाएगा तो 3.5 से बड़ा आएगा तो पाई से बाहर निकल गया ना ये, और ये तो नेगेटिव आ जाएगा, तो वैसे भी नहीं लेंगे क्योंकि हमें तो 0 से पाई में लेना है ना। एंगल किसके बीच में बनना चाहिए, 0 से पाई के बीच में बनना चाहिए। तो अब आपको एन की वैल्यू 2 डालनी पड़ेगी, 2 डालोगे तो 10 माइनस 4 पाई और 4 पाई माइनस 10 आएगा। ये तो तुम्हारा नेगेटिव हो गया बस, और ये बन जाएगा, ये वो होगा ना 12 पॉइंट कुछ, और 10 माइनस करेंगे तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, तो 0 से पाई के बीच में आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया। ठीक, चलो तो ये अपने पास किसका था, कॉस इनवर्स कॉस का था, सेक इनवर्स सेक का। अब जैसे मान लो तुम कहते कि यार सेक इनवर्स सेक का ग्राफ बनाओ, तो ये तो मैंने किसका बना रखा है, कॉस इनवर्स कॉस का, है ना। अगर मुझे सेक इनवर्स सेक का ग्राफ बनाना होता तो यही वाला ग्राफ रहता, बस पाई बाई 2 पे क्या बन जाता, ओपन। ये पाई बाई 2 वाले मल्टीपल पे क्या बन जाता, ओपन। बनाने की जरूरत नहीं है, ये किसका ग्राफ हो जाता है, सेक इनवर्स सेक एक्स का, है ना। पर अपने को बनाना नहीं, अपने को बस कॉस इनवर्स कॉस का बनाना। तो वो जो डोमेन का चेंज लिखा था उसका मीनिंग ये होगा, ये ओपन हो जाएगा। अब ये सारे ओपन हो जाएंगे तो देखो रेंज में से भी पाई बाई 2 हट जाएगा बस। तो डोमेन में से पाई बाई 2 के मल्टीपल हटे और रेंज में से क्या हट गया, पाई बाई 2 हट गया। तो ये होता है। तो ये चार तो हो गए अपने पास, साइन कॉस सेक और कोसेक। इसके बाद हम आते हैं टेन इनवर्स टेन और कॉट इनवर्स कॉट। अब टेन इनवर्स टेन और कॉट इनवर्स कॉट जो होते हैं, इनके ग्राफ वैसे तो सेम होते हैं लेकिन इनको अलग अलग बनाते हैं अपन। क्यों बनाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका डोमेन रेंज में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। भाई अगर आप टेन इनवर्स टेन के लिए बात करोगे तो डोमेन क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, है ना। और रेंज क्या होगी, रेंज होगी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। और अगर आप कॉट इनवर्स कॉट की बात करोगे, इसके दोनों ग्राफ बनाने पड़ेंगे मुझे, तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स, इसके लिए डोमेन जो होती है वो जाती है r माइनस एन पाई, r माइनस एन पाई। और जो रेंज होगी इसमें वो y बिलोंग्स टू 0 टू पाई। पीरियड यहाँ पे पाई होगा ना, क्योंकि अंदर वाले फंक्शन का पीरियड क्या है, पाई। तो इसका भी वन ऑफ द पीरियड क्या होगा, पाई होगा, है ना। इसका भी वन ऑफ द पीरियड क्या होगा, पाई होगा। अब जो ग्राफ है वो ग्राफ आप देखो तो बनते तो वो सेम ही है, बस वो थोड़ा सा क्या होता है कि इसमें शिफ्टिंग का थोड़ा सा मैटर रहता है। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक तो ये भी x होगा, लेकिन फिर अगेन ये यहां से उठ जाता है, कुछ इस तरह का इसका ग्राफ बनेगा रिपीटेड, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। और बनने को कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ग्राफ भी ऐसा ही बनता है, लेकिन बस वो बनता कहां से कहां तक है, 0 टू पाई में बन जाता है, बनेगा सेम, है ना, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। शेप वाइज तो सेम ही रहता है, बट वो फिर भी इसमें डिफरेंस आ जाता है। ये इसका ग्राफ बनता है। और अच्छी बात यह है कि इसमें डेफिनेशन वाली सेम रहती है, कि मैं वो जो मेरी डेफिनेशन है कि मैं 10x बराबर 10y करूं, है ना, तो x बराबर n पाई प्लस थीटा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस एन पाई। दोनों के लिए डेफिनेशन सेम बनती है ना, ये इसमें अच्छी बात लगती है कि दोनों के लिए एक ही डेफिनेशन बनती है, x माइनस एन पाई। तो जैसे ये y बराबर x, ये y बराबर x माइनस पाई, ये y बराबर x माइनस 2 पाई। इसमें भी डेफिनेशन यही बनती है बेटा, y बराबर x, y बराबर x माइनस पाई, y बराबर x माइनस 2 पाई। तो ये आपके पास ये आपको इसमें सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि ये डेफिनेशन हमेशा क्या बनेगी, x माइनस एन पाई। बस अब आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई 10 है
तो वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में रहेगी, और कॉट है तो वैल्यू 0 से पाई के बीच में रहेगी। वो जो उनकी स्टैंडर्ड रेंज है वो अलग अलग होती है, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा अपने को, है ना। बाकी दोनों में एक ही चीज काम में लेते हैं इसमें, x - n π। हो गया। चलो सवाल लिखते हैं वही, मैं कुछ लिखता हूं जिसकी तुम्हें क्या निकालनी, वैल्यू निकाल। चलो ये 3 वैल्यू तुम्हें निकालनी है। एक तो निकालनी है तुम्हें tan−1 tan 3π/4। एक निकालनी है तुम्हें tan−1 tan 35π/11। और थर्ड tan−1 cot -1/4। निकालो तीनों वैल्यू। तो पहले वाले के लिए तो डेफिनेशन बनेगी x - π देन 3π/4 - π इक्वल्स टू -π/4। करेक्ट है, ये बन रहा है सबका। सेकंड वाले के लिए क्या बन रहा है? हाँ, सेकंड वाले के लिए
हम हाँ, फाइनल आंसर क्या बना सेकंड? 2 पाई बाई 11, वेरी गुड। सेकंड वाले के लिए बन रहा है 2 पाई बाई 11, करेक्ट है। खुद से करके देखें, यहां से आंसर ना लिखे है ना, खुद से करके देखें। दिक्कत आ रही है मुझसे पूछें, मैं एक्सप्लेन करूंगा, और अपने को आना चाहिए यहाँ पे, है ना। वन बाय फोर थर्ड वाले का। नहीं। थर्ड वाले का, चलो मैं करता हूं इसको। कोई ना, मैं कर देता हूँ। पहली बात तो प्रॉब्लम है टेन इनवर्स और कॉट है। उससे भी पहली प्रॉब्लम ये माइनस है। एक तो माइनस रिमूव करना है मुझे, है ना, क्योंकि माइनस कभी भी अंदर नहीं लेके चलते हैं। तो कॉट माइनस थीटा, माइनस कॉट थीटा, और टेन इनवर्स माइनस माइनस। मैंने पहली प्रॉब्लम सोल्व की माइनस वाली। दूसरा ये टेन इनवर्स कॉट है ना। अब समझो मेरी बात को। अगर बाहर टिक्नोमेट्रिक अंदर इनवर्स टिक्नोमेट्रिक होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अंदर वाले इनवर्स टिक्नोमेट्रिक को क्या मान लेता, थीटा। लेकिन बाहर टिक्नोमेट्रिक अंदर इनवर्स टिक्नोमेट्रिक है, ये तो इंटरवल के हिसाब से डिफाइन होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि इंटरवल के हिसाब से डिफाइन तो मैं सिर्फ को क्या कर सकता हूं, जब अंदर बाहर क्या हो, सेम। तो पहले सेम बनाना पड़ेगा इसको। तो ये टेन इनवर्स थीटा है, तो इसको ऐसे लिख दो, पाई/2 माइनस कॉट इनवर्स कॉट 1/4, बस। तो ये हो गया माइनस पाई/2 प्लस कॉट इनवर्स कॉट 1/4। तो कॉट इनवर्स कॉट 1/4 तो 0 से पाई में आएगा, तो इसकी डेफिनेशन 1/4 ही हो जाएगी, एक्स ही हो जाएगी। अब बताओ इसमें किसी को कोई डाउट? डिफाइन करने वाला मीनिंग आना चाहिए, बाहर इनवर्स टिक्नोमेट्रिक और अंदर टिक्नोमेट्रिक, देन वी डिफाइन अकॉर्डिंग टू इंटरवल। सबको क्लियर है? यहां जितने भी बैठे हैं पीछे तक क्लियर है भाई ये सब? वो दोनों जो बैठे हैं जुड़वा, क्लियर है क्या ये? कोई शंका हो तो पूछो। कौन सा? कौन सा फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, कौन सा? थर्ड वाले में क्या है इसमें? तो ये तो पहले तो माइनस को तो बाहर लेंगे ना। ये तो क्लियर है, माइनस बाहर ले लिया। अब ये टेन इनवर्स कॉट है ना, तो मैं तो ये जानता हूं ना, कॉट इनवर्स कॉट या टेन इनवर्स टेन, ये थोड़ी ना जानता हूं टेन इनवर्स कॉट। तो बदलना पड़ेगा ना, कॉट इनवर्स कॉट। तो उस प्रॉपर्टी से बदला, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई/2। घर पे से सबको क्लियर हो गया ना ये? अब अपन आगे बढ़ रहे हैं इस सेगमेंट में, है ना। चलो अब देखो, ये तो अपन ने सीख लिया। मैंने तुम्हें दो तरीके बताए कि या तो आप ग्राफ से प्रोसीड करो, या तो फिर आप वो याद करो और उसके हिसाब से प्रोसीड करो। अब ऐसे करने को तो हम इन सवालों को डायरेक्ट भी कर सकते थे, है ना। करने को तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे? जैसे कि भाई मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। किसको सिंप्लीफाई करना है? इसको। अब मुझे ये पता है कि कहीं ना कहीं मुझे एंगल किसके बीच का चाहिए, किसके बीच का एंगल चाहिए। भाई टेन इनवर्स टेन को डिफाइन कर रहा हूं तो किसके, -π/2 से π/2।
तो अगर मेरे पास काबिलियत है तो मैं यही जोड़ तोड़ करके इस एंगल को कितना बना लूं, -π/2 से π/2 के बीच का। अगर मैंने वो बना लिया फिर खेल खत्म, डायरेक्ट भी लिख सकता हूं। अब इसको -π/2 से π/2 मतलब ये भी एक अप्रोच हो सकती है, लेकिन मैं तो सेकंड वाला जो तरीका है उसी को प्रेफर करता हूं। पर अगर आप सोचने की क्षमता रखें तो आप ऐसे भी सोच लें कि भाई ये क्या चीज है। तो मैं अगर इसको ऐसे नहीं लिख सकता tan इनवर्स tan, इसको मैं 3π + 2π/11 लिख लूं, और tan 3π + थीटा कितना होता है, tan 3π + थीटा tan थीटा, tan 3π + थीटा कितना होता है tan थीटा। तो ये क्या बन गया tan इनवर्स tan x, और x किसके बीच में आ गया -π/2 से π/2, और इसको कितना लिख सकता हूं x, इसको कितना लिख सकता हूं x। तो ऐसे भी डायरेक्ट सोच सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे कल भी ये एक तरीका है, मतलब आप चाहें तो अप्लाई करें, मेरी तरफ से कोई मना नहीं। जैसे कल भी अपन ने एक सवाल किया, मान लीजिए एक सवाल किया था sin इनवर्स sin 7π/4 वाला किया था, sin इनवर्स sin 7π/4 वाला किया था। अब ये भी मुझे पता है sin इनवर्स sin किसके बीच आता है, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। तो इस एंगल को मुझे -π/2 से π/2 के बीच में कुछ कन्वर्ट करना है। तो अब आप समझो, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता sin इनवर्स sin 2π - π/4। अब sin 2π - थीटा कितना होता है, माइनस के sin थीटा, और sin इनवर्स माइनस sin इनवर्स sin। अब ये तो -π/2 से π/2 का बीच के एंगल है, तो इसको π/4 लिख दिया। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि जब उस तरह के सवाल आएंगे, जैसे अपन ने देखा था sin इनवर्स sin 9 या cos इनवर्स cos 10, तो देखना थोड़ा सा टिपिकल रहेगा, इसलिए फिर अपन इसको अवॉइड कर देते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो आप इस तरह भी जस्ट ऑब्जर्वेशन, क्योंकि आपको ये तो ये पता ही सही कि भाई इसको अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है तो इसका जो एंगल आएगा वो -π/4 से π/4 के बीच में आएगा, या cos इनवर्स cos को मुझे सिंप्लीफाई करना है तो उसका पर्टिकुलर एंगल 0 से π के बीच में आएगा। अब वो जो जोड़ तोड़ करना है, अगर आप यहां कर सके तो कर ले, कोई मना नहीं, ठीक है। और मैंने 2-3 तरीके से तुम्हें समझा दिया है, प्रैक्टिस तुम्हें करनी है, जिससे तुम्हें कंफर्टेबल लगेगा उससे करो। पर मुझे तो ज्यादा अच्छा वो बीच वाला लगता है कि भाई साइन के लिए याद कर लो कि साइन के लिए 2 डेफिनेशन हो सकती है, कौन कौन सी, x - 2n π या फिर 2n + 1π - x, और आंसर -π/2 से π/2 के बीच वाला लेना है। cos इनवर्स cos के लिए x - 2n π या 2n π - x, दोनों जगह 2n π आता है, लेकिन आंसर 0 से π के बीच आना चाहिए। और tan और cot के लिए तो वही x - nπ, tan के लिए -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए, cot के लिए 0 से π के बीच में आना चाहिए, है ना। ये ज्यादा बेहतर लगता है, तो मैंने तो वही याद कर रखा है। बाकी तरीके तुम्हारे पास कई सारे हैं, मैंने तुम्हें तीनों समझा दिए, तुम चाहो तो इस तरह भी प्रोसीड कर सकते हो। तो एक तो इस तरह के सीधे डिफाइन करने वाले सवाल बनते हैं, एक थोड़े से ग्राफ से रिलेटेड सवाल भी बन जाते हैं, 1-2 सवाल वो भी लिखते हैं, ये भी पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिखा अपन ने, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन cos इनवर्स cos x इक्वल्स टू x/10 x बिलोंग्स टू 0 से 3π। एक सवाल तो ये लिखें, और एक और लिखें, फाइंड नंबर ऑफ solution of equation, find number of solution of equation cos inverse 2x - 1 equals to mod x minus, cos inverse 2x - 1 equals to mod x minus 1, and number of solution of equation cos inverse cos x equals to x/10 0 to 3π। अब वही
जानते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब दोनों का क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ। इसका ग्राफ अभी अपन ने सीखा, और y बराबर x बाई 10 वाली लाइन बनाना जानते हैं, जैसे x बनती है 2x बनती है ओरिजिन से जाने वाली। बनाओ दोनों को, देख लो कितनी जगह कट कर रही है। 0 से 3 माई में हमें देखना है। पहले बना लो मेरे ख्याल से। तो ओपी सर का तो कोर्स हो गया बताया यार, आज हो जाएगा मतलब। बनाओ पहले, सबको बना। ऑनलाइन में कुछ लोग लिख रहे हैं 2 सॉल्यूशन, कुछ लोग लिख रहे हैं 3 सॉल्यूशन, कुछ लोग लिख रहे हैं 1 सॉल्यूशन। हाँ भाई, कितने क्या क्या आंसर आ रहा है? 3 नहीं आ रहा ना, कितना आ रहा है? 2, 1 आ रहा है। हाँ, 0 पे सॉल्यूशन। देखो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये, और ये इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इसका सीधे सीधे किस्मत कनेक्शन सवाल है। ये उसी का सही होगा जिसकी किस्मत बहुत जोरदार होगी, क्योंकि टैलेंटेड बच्चे जब सवाल करते हैं ना, तो फिर सवाल ही करते हैं वो। देखो जैसे टैलेंटेड बच्चे इसको कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, उनसे कहेंगे कि भैया आप कॉस इनवर्स कॉस एक्स का अगर आप बनाओ 0 से 3 पाई में, तो ऐसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे, क्योंकि उन्होंने सीख रखा होता है। तो ये किसका ग्राफ बना देंगे, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का। फिर उनसे कहा जाता है कि भाई अब आप वो बनाएं, y बराबर x बाई 10 वाली लाइन बनाएं। तो वो जानते हैं कि अच्छा y बराबर x बाई 10 वाली लाइन बनानी है, तो ये तो क्या होती है, ओरिजिन से पास होती है। तो फिर वो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन बनाएंगे। अब फिर उसके बाद उनकी किस्मत है, कुछ टैलेंटेड बच्चे के अच्छा ओरिजिन से जाने वाली लाइन ये बन गई, ओरिजिन से जाने वाली लाइन किस्मत। फिर कुछ बनाएंगे अच्छा ओरिजिन से जाने वाली लाइन ये, क्योंकि x बाई 10 है तो या तो थोड़ी ऊपर से जाएगी या फिर थोड़ी नीचे से जाएगी, किस्मत। अब ये किस्मत पे डिपेंड करेगा, कोई कहेगा अच्छा ओरिजिन से जाने वाली लाइन, अच्छा x बाई 10 है तो ये थोड़ा ऐसे गुजार देते हैं। ओरिजिन से जाने वाली लाइनें बनती जा रही हैं। अब जिसकी किस्मत जोरदार होगी, तो वो जिसकी किस्मत, जैसे इसकी किस्मत एक आंसर कि भाई कहां पे सॉल्यूशन आ रहा है, 0 पे। किसी की किस्मत थोड़ी और जोरदार होगी तो कहेगा अच्छा एक 0 पे और एक यहाँ पे, कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, 2। किसी की थोड़ी और जोरदार हो रही होगी तो कहेगा अच्छा नहीं देखो 1 2 और कितने आ रहे हैं, 3।
कितने आ जाएंगे 3। तो ये है, अब देख लो किसकी कितनी जोरदार है। क्या 3 पैसा आ गए क्या? हाँ। अब ये x/10 को लेकिन ध्यान से बनाना पड़ेगा। x/10 का मतलब ये है कि जब x 10 जाएगा तो y कितना जाएगा 1। तो अगर x 10 है तो y क्या है 1। x 10 है तो y क्या है 1। तो 10 पे y की वैल्यू 1 रहेंगे, तो वो जो x/10 वाली लाइन बनेगी वो ये वाली बनेगी। वो जो x/10 वाली लाइन बनेगी, ये जो ग्रीन कलर से तुम्हें लाइन नजर आ रही है, वो एक्चुअल में x/10 वाली लाइन बनेगी ये। दिस इज y इक्वल्स टू x/10। और इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे 3, 1 2 और 3। तो एक्चुअल जो ग्राफ है उसके हिसाब से 3 सॉल्यूशन आ रहे हैं। बाकी मैंने 3 रेड वाली लाइनें बनाई है किस्मत से। अब जिसकी किस्मत से बनेगी तो फिर ऐसी 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 कोई सी भी लाइन बन सकती है, और अगर कॉन्सेप्ट से बनेगी तो फिर ये ग्रीन लाइन बनेगी, जिसमें देखा जाएगा कि अगर x की वैल्यू 10 डाल रहे हैं तो y की वैल्यू 1 आ रही है। तो ये तो पाई है, तो 1 कहीं पे यहाँ पे होगा, तो 10 पे तो सिर्फ ये इतनी सी ऊंचाई ले पाएगी। ऐसा देख के फिर बनाएंगे कॉन्सेप्ट से, तो सबका सही आंसर आएगा कितने सॉल्यूशन 3। और जैसे मैंने रेड लाइन बनाई वैसे अगर किस्मत से खींचेंगे तो फिर ठीक है, जिसका जहां मिल जाए वो बढ़िया हो जाएगा, है ना। तो ये है। तो क्लियर है बात। सेकेंड वाले पे इसका आंसर लिख लें 3 सॉल्यूशन। सेकेंड का तो एक्चुअली ग्राफ देखूंगा मैं कॉपी में, तब है बात। तो फर्स्ट वाला क्लियर है, इसका आंसर आ रहा है 3 सॉल्यूशन। चलिए अब सेकेंड वाला बनाएं, इसमें भी अपना टैलेंट दिखाएं। इसमें भी तुम कुछ नया करोगे देखना। सेकेंड वाला करें। बन गया। गलत है। सेकंड वाले का तो क्या, कॉपी में ग्राफ देखें तब मजा आए। ये मुझे एक बात अभी तक नहीं समझ में आई, ये ज्यादातर लोग जब मैं सवाल करने के लिए देता हूँ एक रफ कॉपी में करने लगते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं, मतलब क्लास नोट्स की कॉपी में क्यों नहीं करते हैं उसको हाथों हाथ, रफ कॉपी में क्यों करते हैं? गलत हो जाएगा। नहीं तो गलत हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, मतलब गलत हो जाएगा तो कोई बात नहीं। अच्छा, मतलब ये होता होगा कि अगर तुम साफ सुथरे नोट्स बनाओगे तो रद्दी वाला 100 रुपए किलो लेता होगा, और अगर ऐसे कट्टस पट्टस वाले नोट्स बनाओगे तो रद्दी वाला 10 रुपए किलो लेता होगा, ऐसा नहीं। मतलब मैं पूछ रहा हूं, मेरे ख्याल से तुम कितने भी साफ सुथरे नोट्स बनाओ, रद्दी वाला तो 10 रुपए किलो ही लेगा, है ना। पहली बात तो ये क्लियर है। तो अगर जब रद्दी वाले को 10 रुपए किलो ही लेना है तो फिर नोट्स हम उसके लिए तो नहीं बना रहे, इसका मतलब अपने लिए बना रहे हैं। तो जो चीज तुम अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर वो क्लास नोट्स की कॉपी में अटेम्प्ट करोगे और वो गलत हो जाएगी, तो कम से कम क्या गलती नहीं करनी है वो जब रिवाइज करोगे तब रिवाइज तो होगी ना, नहीं होगी क्या? कि भाई इसमें हमने ये गलती की थी, अगली बार हमें ये गलती नहीं करनी है।
अगर तुम ये रफ कॉपियों में ये सब चीज करोगे तो फिर वो गलती दोबारा फिर करोगे, क्योंकि ये तो भूल ही जाओगे तुम। और मतलब ऐसी मेरी व्यक्तिगत राय है, इससे बाकी किसी का कोई लेना देना नहीं है। तुम चाहो तरफ कॉपी में भी कर सकते हो, पर मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि हमें जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना, वो इसी कॉपी में करना चाहिए। कॉपी काफी चौड़ी होती है, उसमें एक तरफ अटेम्प्ट कर लो, गलती हो जाए तो उसको काट दो, इधर सही वाला कर लो। पर कम से कम वो जो गलती हमें करनी है वो दिखती रहनी चाहिए कॉपी में, कि अच्छा हमने ये गलती की थी और सही ये है, और आगे से इस गलती को नहीं करना, वो गलती भी रिवाइज होनी चाहिए, तब जाके चीजें क्लियर होगी। नहीं तो पेपर में फिर वही गलती होगी, और जब घर आके देखोगे क्लास नोट्स में तो कि अच्छा ये तो कुछ और कर रखा है, हम तो कुछ और कर है, और वो वही गलती होगी जो आज कर रहे हो, है ना। तो मेरे ख्याल से अगर ऐसे उसी कॉपी में कर लोगे तो भी कोई नुकसान नहीं होता, फायदा ही होता है। और मैंने बता ही दिया भाई, रद्दी वाले को तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तुम कट्टस पट्टस वाले नोट्स दोगे तो भी वो तो वो इतने ही देना है, ज्यादा थोड़ी ना देना है, नहीं देना। चाहे तुम साफ सुथरे बनाओ या कैसे भी बनाओ तो वही देना है ना। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ रहा है, 1। एक्चुअली इसमें ये वाला ग्राफ जब आप बनाएंगे y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस वाला, तो ये कॉस कॉस इनवर्स लिखा हुआ है। अब मैं देख रहा था कुछ लोग तो इसका ग्राफ भी यही बना रहे हैं, अरे ये कॉस कॉस इनवर्स लिखा हुआ है तो ये तो 2x माइनस 1 ही हो जाएगा, लेकिन इस पे कंडीशन लगेगी कि ये कहां से कहां तक जाएगा, -1 से 1, है ना। एक आध कॉपी में तो इसमें भी ये वाला ग्राफ बना दिया, उन्होंने कहा अच्छा सर कॉस देखा ही नहीं, अरे इनवर्स ऑफ ये है, वहां पहले कॉस से फिर कॉस इनवर्स है ना। तो ये y बराबर 2x माइनस 1 बनेगा, लेकिन x कहां से कहां तक जाएगा, 1 कर देंगे तो 0 से 1, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, 0 से 1, तो x 0 पे y माइनस 1 होगा और x 1 पे y 1 होगा। ये एक लाइन सेगमेंट बनेगा इतना सा, y इक्वल्स टू 2x माइनस 1 का सिर्फ लाइन सेगमेंट बनेगा। और दूसरा एक ग्राफ बनाना है हमें मोड का, ये y इक्वल्स टू मोड x माइनस 1 है, और टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, 1। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, 1। ये दूसरे टाइप के सवाल बनते हैं, इसमें हम पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रिगो ट्रिगो इनवर्स। इसमें 3 तरह की चीजें हमें सीखनी होती है, एक तो वो छोटी छोटी वैल्यू निकालना, दूसरा इस तरह की ग्राफिकल प्रॉब्लम, और हम तीसरे सेगमेंट पे आते हैं जो इसमें बनता है, जिस तरह के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। अब देखो जो तीसरे सेगमेंट के हम सवाल कर रहे हैं, इसमें मैं तुम्हें 4 सवाल कराऊंगा, और बात तुम्हारे समझ में आई है नहीं आई है ये मैं 4 सवाल खत्म होने के बाद पूछूंगा। तो मैं 4 सवाल इसमें कराऊंगा अभी, और 4 सवाल खत्म होने के बाद मैं तुमसे पूछूंगा कि भाई क्या तुम्हें ये क्लियर है कि क्लियर नहीं है ना। क्योंकि हो सकता है पहला सवाल पढ़ने के समझने के बाद तुम्हें कम समझ में आए, तो दूसरा करने के बाद थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, तीसरा करने के बाद थोड़ा और ज्यादा समझ में आएगा, और चौथा करने के बाद पूरा समझ में आएगा। तो इस तरह के कई सवाल इस सेगमेंट में बनते हैं कि कोई पर्टिकुलर एक टर्म दी होती है जिसको हमें सिंप्लीफाई करना होता है ना। और इस कॉन्सेप्ट की खासियत यह है कि ये सेम कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में भी है, और यही सेम कॉन्सेप्ट एडवांस में भी है। सेम सवाल सेम कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी एज वेल एज एडवांस। अब करना क्या है वो समझें, करना क्या है वो समझें कि इसमें एक सब्स्टिट्यूशन लगाना होता है। इसमें क्या करना होता है, एक सब्स्टिट्यूशन लगाना होता है। सब्स्टिट्यूशन क्या लगाना है, इसको ऑब्जर्व करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो जो लाना है उसको देखें, जैसे यहाँ पे जो लाना है किसके टर्म्स में लाना है, कॉस इनवर्स एक्स, किसके टर्म्स में लाना है,
कॉस इनवर्स एक्स। तो मैंने लेट कर लिया एक्स को कितना कॉस थीटा, या मैं कहूं कॉस इनवर्स एक्स को कितना थीटा, ये मैंने क्या कर लिया लेट कर लिया। तो क्या लेट करना है ये तो आप या तो क्वेश्चन से समझे, या जो आपको टर्म सिंप्लीफाई करनी है उसमें फॉर्मूला बनता है, उसमें क्या बनता है फॉर्मूला बनता है। जैसे आप cos थीटा लेट करोगे तो ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा या 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूले बनेंगे यहाँ पे हमेशा। यहाँ पे कंफर्म है कि जैसे आप सब्स्टिट्यूशन लगाओगे ट्रिग्नोमेट्री का कोई आसान सा फॉर्मूला बनेगा। तो दो ऑब्जर्वेशन के तरीके, या तो हम यहां से देखें कि क्या फॉर्मूला बन पा रहा है उसके हिसाब से सब्स्टिट्यूशन लगाए, या फिर वहां से देख लें कि क्या हमें सिंप्लीफाई करके लाना है। अब ये कॉस इनवर्स एक्स को मैंने कितना मान लिया थीटा, तो ये tan इनवर्स कितना हो गया भाई अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा और अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो, अब इस सवाल को दो तरह के बच्चे सोल्व करते हैं, एक एनसीईआरटी करने वाले बच्चे और एक एडवांस की तैयारी करने वाले बच्चे। पहले जो बच्चा इसको सोल्व करने जा रहा है वो है जो एनसीईआरटी की तैयारी कर रहा है। पहले इस सवाल को जो सोल्व करने जा रहा है वो बच्चा है जो किसकी तैयारी कर रहा है एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी की तैयारी करने वाला बच्चा इसको सोल्व कर रहा है, तो वो सोल्व कर रहा है तो वो देख रहा है कि ये कितना लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा। तो उसने इधर साइड में फॉर्मूला लिखा कि चूंकि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये वैल्यू वो यूज कर लेता है, तो यहाँ पे थीटा है तो कितना हो जाएगा √2 कॉस थीटा बाई 2 √2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन √2 कॉस थीटा बाई 2 और √2 साइन थीटा बाई 2। एनसीईआरटी वाला बच्चा कर रहा है इस सवाल को, ध्यान देना इस बात पे। फिर वो देख रहा है कि √2 कॉमन आके क्या हो गए कैंसिल हो गए। चलो फिर वो आगे चला तो उसने देखा कि भाई ये हो गया y बराबर tan इनवर्स कॉस थीटा बाई 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो 1 माइनस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा बाई 2 हो गया। और y + 2 ये किसका फॉर्मूला बन गया tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। और फिर ये tan इनवर्स 10, जब एनसीईआरटी वाला बच्चा सवाल को सोल्व करता है तो उसके लिए tan इनवर्स 10x हमेशा कितना होता है x, क्योंकि वो जानता ही नहीं इसके अलावा कोई दुनिया होती है। तो उसके लिए तो tan इनवर्स 10x भी कितना होता है x, और tan इनवर्स x भी कितना होता है x, है ना। ये तो जो एडवांस की तैयारी करते हैं उनके लिए दो दुनिया होती है। tan इनवर्स x तो x होता है, लेकिन tan इनवर्स 10x डिफाइन होता है अकॉर्डिंग टू इंटरवल। किसके लिए जो एडवांस की तैयारी करते हैं, लेकिन जो बच्चे बोर्ड की तैयारी करते हैं उनके लिए तो tan इनवर्स 10x भी कितना होता है x, और tan इनवर्स x भी कितना होता है x। तो चूंकि बच्चा एनसीईआरटी का था, सवाल भी एनसीईआरटी का ही है ये, तो पाई बाई 4 माइनस कितना आ गया थीटा बाई 2। अब थीटा किसको माना बेटा 1/2 कॉस इनवर्स x, ये वो लिख देगा हैंस प्रूव्ड। और इस तरह उस बच्चे ने इसको क्या कर दिया प्रूव कर दिया। ठीक, तो ये किसने प्रूव किया एनसीईआरटी वाले बच्चे ने। तुमने देख लिया एनसीईआरटी वाले बच्चे ने कैसे प्रूव किया, लिखना तो तुम्हें है नहीं क्योंकि तुम एडवांस के बच्चे हो। तुम्हें थोड़ी ना ये लिखना है बेटा, तुम तो किसकी तैयारी कर रहे हो एडवांस की, तो तुम थोड़ी ना ये लिख सकते हो। यह तुम एडवांस की तैयारी नहीं कर रहे क्या, फिर तुम कैसे लिख सकते हो ये बताओ बता। ठीक है चलो, तो ये मैंने तुम्हें दिखाया कि एनसीईआरटी वाला बच्चा ऐसे करता और ऐसे वो हैंस प्रूव करता और उसको पूरे नंबर इसमें मिल जाते हैं। अब इसको सोल्व करने जा रहा है कौन एडवांस वाला बच्चा, आ जाओ। तो एडवांस वाला बच्चा इसको सोल्व कर रहा है, ये तो वो भी यही करता, वो ये भी वही करता, लेकिन जब एडवांस वाला बच्चा इसके आगे बढ़ता तो फिर वो यहाँ पे मोड लगा देता, क्योंकि उसको पढ़ाया गया है कि √x² किसके बराबर होता है mod x। अब वो ये लगा देता मोड यहाँ पे, तो फिर मोड उसको डिफाइन भी करना पड़ता
फिर मॉड डिफाइन करना पड़ता तो उसको पहले ये देखना पड़ेगा कि थीटा बाई टू कहां से कहां तक जा रहा है, उसको ये देखना पड़ेगा कि थीटा बाई टू कहां से कहां तक जा रहा है। तो उसके लिए वो मदद लेगा इससे, किससे, कि भाई एक्स कहां से कहां तक जा रहा है, उसके लिए एक दुनिया अलग चलती है, समझ रहे हो। अब एडवांस की तैयारी करते हैं तो एक दुनिया अलग चल रही है, अब उसके लिए रेड कलर वाली दुनिया अलग से चलेगी। वो ये देख रहा है कि एक्स यहां से यहां तक जा रहा है, अब वो कॉस इनवर्स दोनों तरफ लेगा और वो देखेगा कि अच्छा कॉस इनवर्स कौन सा फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग। तो कॉस इनवर्स लेते वक्त साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या करेगा, चेंज करेगा। तो ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स की कॉस इनवर्स वन। कॉस इनवर्स -1/√2 होता है बेटा, कितना होता है 3π/4। ये थीटा और ये कितना हो गया कॉस इनवर्स 1 0। तो उसने देखा कि ये कहां से कहां तक गया, 0 से 3π/4। 3π/4 ही होता है -1/√2। ठीक है, अब फिर उसने देखा कि θ/2 कहां से कहां तक जाता है, 0 से 3π/8। और 0 से 3π/8 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये मोड क्या होता है, हट जाता है। अब आप समझे कि जो एनसीईआरटी के बच्चे ने ये डायरेक्ट हटा दिया था, उसको हटाने के लिए एडवांस वाले बच्चे को कितनी मेहनत की, ये क्योंकि उसके पास ज्ञान ज्यादा था, तो उसने मोड लगाया तो उसको हटाना भी पड़ेगा। फिर एनसीईआरटी वाले बच्चे ने लगाया ही नहीं तो उसको हटाना ही नहीं था। फिर सवाल फिर आगे बढ़ रहा है, फिर मोड हटा भी उसने भी हट गया, क्योंकि सारे पॉजिटिव तो मोड हट जाएगा, ये आ गया, ये फॉर्मूला बन गया, ये आ गया। अब फिर इसके बाद फिर एडवांस वाले बच्चे की टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि उसके लिए tan इनवर्स tan क्या होता है, डिफाइन अकॉर्डिंग टू इंटरवल। तो उसको ये पता करना पड़ेगा कि ये क्वांटिटी किस इंटरवल में जा रही है, क्योंकि उसके लिए तो नियम है बेचारे के लिए कि tan इनवर्स tan को डायरेक्ट x नहीं लिख सकते, उसको तो पढ़ा दिया कि tan इनवर्स tan डिफाइन अकॉर्डिंग टू इंटरवल। तो अब उसको ये इंटरवल पता करना पड़ेगा, तो फिर उसको अपनी दुनिया में आना पड़ेगा। अब वो देख रहा है कि अच्छा θ/2 यहां से यहां तक जाता है, तो -θ/2 कहां से कहां तक जाता है, -θ/2 यहां से यहां तक जाएगा। अब वो इसमें π/4 ऐड कर रहा है, तो π/4 भी भैया उसने ऐड कर दिया। क्या करे, एडवांस है और एडवांस वालों की दुनिया कुछ अलग होती है। तो π/4 ऐड करने के बाद ये कितना बन गया, 8 माइनस के π/8 लेस देन इक्वल है π/4 माइनस θ/2 लेस देन इक्वल है π/4। ये बन गया भाई। अब उसने देखा अच्छा ये तो -π/2 के π/2 के बीच में ही है, और -π/2 से π/2 के बीच में डेफिनेशन क्या होती है, x। -π/2 से π/2 के लिए तो डेफिनेशन क्या होती है, x। तो x उसने डेफिनेशन लिख दी और आंसर उसका ये आ गया। अब तुम लिख सकते हो क्योंकि तुम एडवांस के बच्चे हो। एक्चुअली क्या होगा कि जब सवाल एनसीईआरटी में आएगा तो वो सवाल में कुछ ऐसी बाउंडेशन बना के देता है कि सारा काम हमेशा किस में चलता है, प्रिंसिपल में। सारा काम हमेशा किस में चलता है, प्रिंसिपल में, है ना। तो जैसे अपन ने सारी बाउंडेशन फॉलो की, लेकिन कहीं आंसर पे इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि वो बाउंडेशन ही इस हिसाब से बनाई गई है कि मोड ऑटोमेटिकली क्या खुल गए, पॉजिटिव। tan इनवर्स tan ऑटोमेटिकली क्या आ गया, डेफिनेशन में, एक्स वाली डेफिनेशन में आ गया। लेकिन जब यही सवाल एडवांस वाला पूछेगा तो वहां पे वो ऐसा कुछ चेंज कर देगा कि ये सब नहीं लगाया तो आंसर कुछ और आएगा। लिख लो अब इसको। तो हमें तो सारे नियम कायदों का ध्यान रखते हुए चलना है जब हम एडवांस में क्वेश्चन। ये मैं बात इसलिए बता रहा हूं कि जब तुम एनसीईआरटी के सवाल करो तो फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम भी इतनी मेहनत सब मत करना, क्योंकि अपन भी क्यों परेशान हुए, जब एनसीईआरटी वालों के लिए वो दुनिया है ही नहीं तो क्यों अपने को परेशान होना, उनको इसी दुनिया में खुश रहने दो, अपन भी खुश रहेंगे। और जब हम एडवांस की बात करेंगे तो पूरा नियम कायदा चलेगा उधर कि एक्स कहां से कहां तक, थीटा कहां से कहां तक, मोड क्या डिफाइन हो रहा है, tan इनवर्स tan क्या डिफाइन हो रहा है, ये सब। ये है क्वेश्चन नंबर 1। फटाफट इसको लिखिए, अभी 3 क्वेश्चन और हमें करने हैं इस सेगमेंट के।
हो गया। चलो अगले सवाल पे आते हैं कि छोटा सा नो सर कहां से आया था, अपने यहां से कि घर बेटे के वहां से। चलो क्वेश्चन तो लिखते हैं जब तक। डिफाइन y इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 in terms of cos inverse x and hence find solution of equation cos inverse 2x square minus 1 equals to 2 pi minus 2 cos inverse x, 2 pi minus 2 cos inverse x। उम्मीद अब तो लिख लिया होगा। अरे इनसे पूछ, अरे जो घर बैठे उन्होंने लिख लिया क्या सबने? एक बार यस और नो में बताएं। लिख लिया, ठीक है। अब देखो ये दूसरा सवाल मैंने ले लिया। इसमें इसको डिफाइन करना है। अब जैसा मैंने कहा तुम्हारे पास दो तरीके होते हैं ऑब्जर्वेशन के, कि कहीं ना कहीं तुम्हें एक्स को कितना लेट करना पड़ेगा कॉस थीटा, या कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना लेट करना पड़ेगा थीटा। क्योंकि आप वैसे भी समझ सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स के टर्म में डिफाइन करना है, और आप यहां से भी देखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 फॉर्मूला बन जाएगा ना। ये क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा, है ना, cos इनवर्स cos 2 थीटा। अब यहां से समझे, अब ये cos इनवर्स cos 2 थीटा को डिफाइन करना है, तो इसके लिए मुझे 2 थीटा देखना पड़ेगा कहां से कहां तक जा रहा है। इसके लिए मुझे 2 थीटा देखना पड़ेगा। अब यहां तो x की कोई बाउंडेशन नहीं है तो फिर थीटा की पूरी केस ले लू मैं। थीटा कहां से कहां तक जाता है 0 से पाई, थीटा कहां से कहां तक जाता है 0 से पाई, तो 2 थीटा कहां से कहां तक जाएगा 0 से 2 पाई। क्या 0 से 2 पाई में cos इनवर्स cos की डेफिनेशन हमेशा x रहती है? नहीं। कहां से कहां तक x रहती है 0 से पाई तक, और पाई से 2 पाई तक अलग डेफिनेशन रहती है। तो मतलब अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, दो टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, कि अगर 2 थीटा 0 से पाई गया या फिर 2 थीटा पाई से 2 पाई गया। अगर ये 0 से 2 पाई गया तो इसकी डेफिनेशन 0 से पाई में तो इसकी डेफिनेशन x होती है, तो x लिख दिया। और पाई से 2 पाई में इसकी डेफिनेशन क्या होती है 2 पाई माइनस x, तो ये 2 पाई माइनस x। ये स्टेप सबको समझ में आती है भाई। अब ये 0 से 2 पाई जा रहा है ना, अब 0 से 2 पाई में तो इसकी डेफिनेशन चेंज होती है। 0 से पाई में तो ये x होता है, और पाई से 2 पाई में ये 2 पाई माइनस x होता है। बस बाकी तो अब आसान सा काम है, थीटा की वैल्यू रख के वापस इसको किस में कन्वर्ट करूंगा x में। तो कैसे कन्वर्ट करूं भाई, ये तो 2 cos इनवर्स x हो गया, अब ये कितना हो गया 2 cos इनवर्स x हो गया, लेस देन कितना है पाई, और ये कितना हो गया 2 पाई माइनस 2 cos इनवर्स x हो गया। अगर तो पाई लेस देन इक्वल है 2 cos इनवर्स x, लेस देन इक्वल है कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। अब ये सोल्व करना पड़ेगा मुझे, है ना। अब वो जैसा मैं पहले कहा, अब ये सोल्व करना अपनी काबिलियत है कि हम इसको कितने स्टेप में सोल्व करते हैं। अगर हम टैलेंटेड हैं एक स्टेप में सोल्व कर सकें, हम टैलेंटेड थोड़े कम है 2 स्टेप में सोल्व कर सकें। अब जैसे इससे x निकालना है तो ये 0 से पाई बाई 2 चला जाएगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो, और फिर दोनों तरफ क्या ले लूंगा cos, और cos कौन सा फंक्शन है डिक्रीजिंग, तो लेते वक्त साइन ऑफ इनक्वलिटी क्या होगा चेंज। चलो मैं 2 स्टेप में कर देता हूं, तो ये जाएगा cos 0 cos इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल cos पाई बाई 2। ऐसे ही यहां पे कितना हो जाएगा cos पाई बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल cos इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल है cos पाई। तो फाइनल जो मेरा डिफाइन होके आना था वो डिफाइन होके आ गया 2 cos इनवर्स x। तो होगा ये कब होगा जब ये x से लेके 0 से लेके 1 जाएगा, और ये 2 पाई माइनस 2 cos इनवर्स x होगा। इसकी जगह भी आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं
2x² -1, और ये कितना होगा 0x और -1, इसकी डेफिनेशन है ना। इस तरह का साइन में भी सवाल बन सकता है, टेन में भी सवाल बन सकता है, किसी में भी सवाल में। याद हमें कुछ नहीं रखना है, बस प्रोसेस थोड़ा सा दिमाग में रखना होता है। तो ये क्यों टुकड़े करने पड़े समझ में आ गया ना। पिछली बार टुकड़े नहीं करने पड़े थे क्योंकि वो -π/2 से π/2 की रेंज ही आ रही थी। यहाँ टुकड़े इसलिए करने पड़े क्योंकि 0 से 2π में इस कॉस इनवर्स कॉस की डेफिनेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो वो अब उसको अगर इसको पूछना होता एनसीईआरटी वाले को ये सवाल, तो फिर वो यहाँ पे एक्स ऐसा कुछ बाउंडेड बना के देता कि यहाँ पे भी तुम इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते थे 2x, और नहीं बना के दे, मान लो कभी कभी एनसीईआरटी वाले को भी एडवांस की थॉट आ जाए तो फिर बात अलग। बाकी अभी जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें तो प्रिंसिपल में ही डिफाइन कर रखे हैं सब। हाँ, अब ऐसा इसलिए गया हूं क्योंकि क्या है कि मान लो एनसीईआरटी वालों को भी ज्ञान आ सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन क्लासेस चलती है। मान लो कोई एनसीईआरटी वाला देख ले और उसको ज्ञान आ जाए तो वो ये पूछ ले, बात अलग है फिर। अरे हो तो सकता है ना भाई। तो पहले तो क्या था कि जब तक ऑनलाइन नहीं थी तब तक उनकी दुनिया अलग थी, और अपने अब ऑनलाइन से क्या है काफी सारी दुनियाएं एक हो गई है। अरे नहीं होगी ये क्या, तुम भी किसी भी दुनिया में जाके आ सकते हो। अरे सच में ऐसा नहीं हो गया है क्या। अब ऑनलाइन में क्या है, नहीं अब मान लो युद्ध वहां पे चल रहा है, आजकल सब कुछ है तो अपने मोबाइल पे भी नजर आ ही जाता है, अच्छा कहाँ कहाँ पे मिसाइलें गिर रही है कि नहीं गिर रही है। तो ऐसे तो अब क्या दुनिया बहुत सारी एक होगी, पहले दूर दूर थे सब, लेकिन ऑनलाइन की वजह से क्या है, अब देखो बहुत सारे बच्चे हैं घर बैठे बैठे ही बस आनंद ले रहे हैं क्लास का। पहले पढ़ने के लिए यहाँ आना पड़ता था, कोटा इतनी दूर, और अब ये कोटा का मजा घर बैठे बैठे ले रहे हैं, तो ले रहे हैं भाई, ले ही रहे हैं। तो ये है, अब ये ऑनलाइन नहीं होता तो इनको मुझसे पढ़ने के लिए यहाँ आना पड़ता। एक बच्चा बीच में लिख रहा है सर आज के लिए काफी है। क्या चीज काफी है? अच्छा क्लास काफी है। पढ़ाई के लिए बोल रहा है। अच्छा देखो, अब ये बच्चा जो है ये भी बड़ा टैलेंटेड है ना। ये जो बच्चा है जो अभी कह रहा है कि सर आज के लिए बहुत है, ये वो महान बच्चा है जो जब से मैंने क्लास स्टार्ट की तब से ये लिख रहा है कि सर कल आपने होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, और हाँ, और वो आने के बाद आपने डिस्कस नहीं किया। हाँ, तो ये क्या है कि ये जो टैलेंटेड बच्चा है ये तब से मुझे उस क्वेश्चन की याद दिला रहा है कि सर कल आपने होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, है ना, वो डिस्कस नहीं किया। वो बेटा इसीलिए डिस्कस नहीं किया था क्योंकि आपका मन घंटे भर पढ़ के ही भर जाता है, तो अगर मैं वो क्वेश्चन पहले डिस्कस करता तो मन पहले भर जाता, तो इसलिए उस क्वेश्चन को रोक रखा था ताकि आप बहुत उत्साहित हो उस क्वेश्चन को पूछने के लिए, तो उस उत्साह में आप क्लास पढ़ सको, इसलिए तब से अभी तक नहीं बताया था। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैंने तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब इतनी देर से क्यों नहीं दिया था, क्योंकि तुम क्या है कि घंटे भर में बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तुम्हारी, है ना। अच्छा आयुष नाम के 2 बच्चे हैं क्या? ये बड़ी बात है यार, ये बच्चा लिख रहा है वो मैं नहीं हूं। जो जिसके लिए बोलता हूं बस वही कह देता है वो मैं नहीं हूं, वो दूसरा है, समझ में नहीं आती बात। अच्छा आ गया, ये क्लियर है। चलो अभी इस सेगमेंट का तीसरा सवाल, टोटल 4 सवाल करने हैं अपने को इसमें, ताकि ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा। चले अब हम तीसरे सवाल पे आते हैं। अच्छा इसमें उसका सॉल्यूशन भी पूछा है, दिस इक्वल्स टू दिस, देन आंसर इज -1 to 0। एक और पूछा है ना कि ये इसके बराबर आ रहा है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन -1 to 0।
सवाल दो थे उसमें, तो ये इसके बराबर आ जाएगा, तो ये तो हम यहीं से बता देंगे -120। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी तो पूछा है ना कि भाई कॉस इनवर्स सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये भी एक सवाल था उसमें। 2x² - 1 इक्वल्स टू 2 पाई - 2 cos इनवर्स x इज x बिलोंग्स टू -120। हमने डिफाइन किया था इसलिए यहां से बता दिया, डिफाइन नहीं किया होता तो फिर हम वही तरीका लगाते कि दोनों तरफ क्या ले लेते, cos, है ना, और डोमेन भी निकालनी पड़ती, फिर थोड़ा सा लंबा जाता है ये। चलो अगले एक सवाल पे आ जाते हैं। डिफाइन y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x - x³ अपॉन 1 - 3x²। x कहां से कहां तक जा रहा है, इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स x। डिफाइन दिस इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स x, और x के बारे में जानकारी है -1/√3 से कहां तक जा रहा है, +1/√3 इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स x, और ये जा रहा है -1/√3 से +1/√3। अब जो मैंने पहला सवाल था वो एनसीईआरटी से लिया था, दूसरा सवाल मैंने एडवांस से लिया है, तीसरा सवाल मैंने फिर एनसीईआरटी से लिया है, और चौथा सवाल मैं फिर एडवांस से लूंगा। अब ये जो सवाल है ये एनसीईआरटी से मैंने उठाया है, तो एनसीईआरटी वाला बच्चा इस सवाल को करता तो उसके लिए तो एक ही दुनिया है, तो वो क्या लेट करता, एक्स को कितना पुट कर लेता है, tan थीटा। जैसा मैंने कहा भी सही कि भाई आपको ये दो जगह से इंडिकेशन मिलेगा क्या लेट करना है, वहां दे ही रखा है tan इनवर्स x के टर्म्स में लाना, और आप यहां भी देखें कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो एनसीईआरटी वाला बच्चा इसलिए मस्त रहता है क्योंकि उसके लिए सब कुछ किताब वाला करके देता है ना। किताब वाले ने कंडीशन उसको बना के दी, वो ये मान के चलता है कि कंडीशन उसकी मदद के लिए बनाई है, और एडवांस वाला ये सोचता है कि कंडीशन मुझे परेशान करने के लिए बनाई है। दोनों में बहुत अंतर होता है ना। जब ऐसी कंडीशन आती तो एनसीईआरटी वाला बच्चा खुश हो जाता, अच्छा कि उसने उसकी क्या बनाई है, मदद के लिए बनाई है। तो ये आ गया कितना, tan इनवर्स tan 3 थीटा, और एनसीईआरटी वाला बच्चा कर रहा है तो 3 थीटा, तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स x 3। अपन ऐसे नहीं लिख सकते इसको क्योंकि अपन किसके बच्चे हैं, एडवांस के बच्चे हैं, तो अपने लिए अपने को अपनी दुनिया फिर जाना पड़ेगा। अपनी दुनिया में लिखा हुआ है कि x कहां से कहां तक जा रहा है, -1/√3 से +1/√3 जा रहा है। क्योंकि अगर अपनी दुनिया की बात करें तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि 3 थीटा कहां से कहां तक जा रहा है, तभी मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं। उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा थीटा कहां से कहां तक जा रहा है, और उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा एक्स कहां से कहां तक जा रहा है। तो एक्स यहां से यहां तक जा रहा है, tan इनवर्स में ले लेता हूं, तो tan इनवर्स तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, एडवांस के बच्चे हैं। तो ये हो गया -π/6 लेस देन है x tan थीटा, लेस देन है कितना, π/6। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -π/2 लेस देन 3 थीटा लेस देन π/2। तो 3 थीटा कहां से कहां तक जा रहा है, -π/2 से π/2, और -π/2 से π/2 में tan इनवर्स tan की डेफिनेशन कितनी होती है, x। अब जैसे मान लो यहां हमारा ये एडवांस वाला सवाल होता, वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, तो फिर 3 थीटा, तो जैसे थीटा कहां से कहां तक जाता, -π/2 से π/2, समझना मेरी बात को। अगर वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता तो फिर थीटा कहां से कहां तक जाता, -π/2 से π/2, तो 3 थीटा कहां से कहां तक जाता, -3π/2 से 3π/2, और -3π/2 से 3π/2 में तो फिर मुझे इसके 3 टुकड़े करने पड़ते हैं। -3π/2 से 3π/2 में मुझे कितने टुकड़े करने पड़ते, 3। कौन कौन सा, 3π/2 से -π/2, -π/2 से π/2, और π/2 से 3π/2, 3 टुकड़े करने पड़ते हैं मुझे, तब जाके काम चलता है इसका। लेकिन ऐसा नहीं करना पड़ा क्योंकि प्रिंसिपल रेंज में, लिखो इसको फिर एक और करेंगे।
हो गया। चलो एक और सवाल लिखते हैं। सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई करना है मुझे 10 हाफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है। x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 1 मुझे दिया हुआ है। x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 1 मुझे दिया हुआ है। अब ध्यान दें इसको। अब इस टर्म को सिंप्लीफाई करना है, वही मुझे कहीं ना कहीं फॉर्मूला, अब यहाँ नहीं दे रखा कि भाई क्या सब्स्टिट्यूट करना है, किस टर्म में लाना है, वो नहीं दे रखा, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो मैं खुद पहचान जाऊंगा, ये लिखा हुआ है कहीं ना कहीं फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला लग रहा है कि अगर आप x को कितना लेट कर लें, tan थीटा, आप x को क्या लेट कर लें, tan थीटा, तो ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और आप y को क्या लेट कर लें, tan फाई, तो कहीं ना कहीं 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई का क्या बन जाएगा फॉर्मूला। तो भाई ठीक है, ये टर्म होगी मेरे पास y इक्वल्स टू tan, है ना, और मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, हाफ साइन इनवर्स क्या बन जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, है ना। तो y इक्वल्स टू 10। अब ये क्या बन गया, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और ये क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस 2 फाई। लेकिन अब मुझे इसको डिफाइन करना है ना, तो अब मुझे देखना पड़ेगा ना कि 2 थीटा कहां से कहां तक जा रहा है, 2 फाई कहां से कहां तक जा रहा है, तो मैं डिफाइन करूंगा, अदरवाइज डिफाइन नहीं करूंगा। अब 2 थीटा कहां से कहां तक जा रहा है, तो पहले थीटा देख ले कहां से कहां तक जा रहा है। तो देखो इसको लेट किया, इसका मतलब है कि tan इनवर्स x कितना हो गया, थीटा, है ना। और ये कहां से कहां तक दे रखा है, देखो x 1 से बड़ा है, समझना, x 1 से बड़ा है। तो अगर x 1 से बड़ा है तो tan इनवर्स x tan 1 से बड़ा होगा, tan इनवर्स x tan इनवर्स 1 से बड़ा होगा, क्योंकि tan तो इंक्रीजिंग है, tan इनवर्स इंक्रीजिंग है ना। x 1 से बड़ा दे रखा है तो tan इनवर्स x देखना पड़ेगा ना। तो tan इनवर्स x tan इनवर्स 1 से बड़ा होगा, तो थीटा किससे बड़ा हो गया, π/4 से, छोटा तो π/2 से ही होगा, अपन जानते हैं। और π/4 से π/2 के लिए tan इनवर्स tan की डेफिनेशन क्या होती है, अच्छा अभी तो 2 थीटा देखना है भाई, तो 2 थीटा क्या हो जाएगा, पाई ग्रेटर देन 2 थीटा ग्रेटर देन π/2। तो π/2 से पाई में साइन इनवर्स साइन की डेफिनेशन क्या होती है, π/2 से पाई में तो बदल जाती है, माइनस पाई से π/2 तो x, और उसमें पाई माइनस x, तो पाई माइनस 2 थीटा होगी। यही बात समझ में कि भाई आपको देखना पड़ेगा कि 2 थीटा कहां से कहां तक जा रहा है। तो x 1 से बड़ा है तो tan इनवर्स x tan इनवर्स 1 से बड़ा होगा, तो थीटा आपका π/4 से π/2 गया, तो 2 थीटा कहां से कहां तक जाएगा, पाई से π/2। और π/2 से पाई के लिए डेफिनेशन कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। फिर आ जाओ इसी तरह कॉस इनवर्स के लिए बात कर लेंगे। तो अब कॉस इनवर्स के लिए भी देखो, तो कॉस इनवर्स भी हो तो y भी 1 से बड़ा ही है ना, y भी किससे बड़ा है, 1 से, तो इसमें 2 फाई भी किससे बड़ा आ जाएगा, वही π/2 से पाई आएगा। लेकिन π/2 से पाई के लिए x ही होता है,
कॉस इनवर्स कॉस तो 0 से पाई तक क्या होता है, एक्स ही होता है, तो ये तो एक्स ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको तो 2 पाई लिख दिया, डेफिनेशन के हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो भाई ये y बराबर tan कितना हो गया, π/2 माइनस थीटा माइनस फाइव हो गया। और अच्छे से लिख दूं तो ये cot थीटा माइनस फाइव हो गया। तो y इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। हाँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। कौन सा, कॉट? तो कॉस को होने दो ना, मुझे इससे क्या दिक्कत है, मैंने तो किसका देखा, तो वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो मुझे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने तो यहाँ पे तो इंक्रीजिंग ही रहेगा ना, कहाँ देखना था मुझे, टेन इनवर्स लिया ना मैंने तो यहाँ तो, अरे यहाँ पे भी लूंगा तो टेन ना, थीटा निकालूंगा ना मैं। अब क्लियर है मेरे ख्याल से बात, मैंने 4 सवाल इसलिए कराए। तो हमें क्या है कि जब भी हम फॉर्मूला लेट करेंगे कुछ बनेगा तो देखना पड़ेगा कि वो टर्म जो थीटा है या 2 थीटा है या 3 थीटा है वो कहां से कहां तक जा रहा है, और वो जहां से जहां तक जाएगा उसके हिसाब से ही हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, तब जाके अपना काम चलेगा, पता नहीं चलेगा। बाकी एनसीईआरटी जब करेंगे तब तो काम चलेगा ही चलेगा, उनकी तरफ से कोई मनाही रहती ही नहीं है, कुछ भी डिफाइन कर लो। तो यहीं तक है। एक सवाल मैं इस टाइप का और होमवर्क में दे देता हूं, जिसको इस सवाल को आज वाले को जो मैंने कल दिया था उसको, दोनों को अपन कल डिस्कस करेंगे, है ना। जो आज मैंने दिया था और कल मैंने दिया था, दोनों को डिस्कस अपन कल करेंगे। क्वेश्चन लिखे, फाइंड वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इफ फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तीन अलग अलग केसेस में इसको ऑब्जर्व करना है। पहला जब x 0 से π/2 हो, दूसरा जब x π/2 से पाई हो, और तीसरा जब x पाई से 3π/2। इस टर्म को हमें सिंप्लीफाई करना है, कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। तीन अलग अलग केसेस में आंसर आएंगे इसके, जब x 0 से π/2 हो, x π/2 से पाई हो और x पाई से 3π/2 हो। चलो, और शीट में और होमवर्क दे देता हूं मैं इसके बाद, ये कल डिस्कस करेंगे दोनों सवाल अपन, परसों वाला और कल वाला। तो
होमवर्क में शीट में लिख लो एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेक्शन आई एंड जे, है ना। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेक्शन आई और जे तुम्हें करना है ना। पार्ट फर्स्ट सेक्शन आई और जे, दो चीज करनी है ना। तो ये कल डिस्कस करेंगे। कल अपनी कौन सी क्लास है? सेकेंड है, लास्ट है, ठीक है। तो कल अगर अपनी लास्ट क्लास है तो कल शायद सेकेंड वाली क्लास ओपी सर नहीं लेंगे, तो फिर मैं सेकेंड वाली क्लास में आऊंगा, फिर थर्ड वाली नहीं लूंगा। ऐसे नहीं, मैं दोनों लूंगा। ओपी सर नहीं लेंगे, उनका आज पूरा हो जाएगा, ऐसा उन्होंने मुझे बोला है। ऐसा उन्होंने मुझे बोला है कि उनका शायद आज पूरा हो जाएगा, तो कल तुम्हारी क्लास नहीं लेंगे। तो फिर मेरी थर्ड है तो तुम्हें बीच में बैठा रहना पड़ेगा। तो फिर मैं कल सेकेंड वाली क्लास में आ जाऊंगा, फिर मैं थर्ड वाली नहीं लूंगा। होमवर्क मैंने लिख दिया, एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट आई एंड जे।